Assalamu alaikum everyone. I am Muzammil Abbas, your physics teacher, and you are watching my YouTube channel Physics with Sir Muzammil. आज हम यूनिट नंबर 18 में से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक और कॉन्सिक्वेंस को डिस्कस करेंगे, विच इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और हम ये स्टडी करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से ऑब्जेक्ट्स की लेंथ में कैसे वेरिएशन हो सकती है या वो किस टाइप की वेरिएशन हो। इसके रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। लाइक जैसे पहली टर्म है प्रॉपर लेंथ। कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो उसकी जब हम लेंथ मेजर करेंगे उसकी मेजर की हुई लेंथ को हम प्रॉपर लेंथ का नाम दे देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट की एग्जांपल दे देता हूँ कि मार्कर मेरे हैंड में है। अगर इस मार्कर की लेंथ को आप इसी रूम के इनसाइड की तरफ मेजर करते हैं तो इस रूम के इनसाइड की हुई इसकी मेजरमेंट प्रॉपर लेंथ होगी। बिकॉज क्योंकि रूम एक रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ऑब्जर्वर भी एट रेस्ट है, ऑब्जेक्ट भी एट रेस्ट है, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्योंकि रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसलिए इसकी लेंथ जो होगी वो प्रॉपर लेंथ कहलाएगी। बट अगर एक ऑब्जर्वर इन अ फ्रेम इन रिलेटिव मोशन measure the length to be shorter, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी दो पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस हो या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ हो, अगर एक ऐसा ऑब्जर्वर उसको मेजर करता है जो कि रिलेटिव मोशन में है, मीन ऑब्जर्वर ऑफ ऑब्जर्वेशन या उस ऑब्जेक्ट के बिटवीन अगर रिलेटिव मोशन है, मीन उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेरी कर जाता है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देता है अपना, तो उसकी जो मेजर की हुई लेंथ होगी वो एक्चुअल लेंथ से शॉर्टर होगी या प्रॉपर लेंथ से स्मॉल होगी। प्रॉपर लेंथ से उस शॉर्टर लेंथ को हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं और यहाँ पे हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को एल से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि प्रॉपर लेंथ को हम एल ऑफ पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन दैट हम ये कह सकते हैं कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस टेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसकी जो मेजर की हुई वहां पे जो ऑब्जर्वर की मेजर की हुई लेंथ होगी वो प्रॉपर लेंथ होगी। बट अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रिलेटिव मोशन के इनसाइड है, तो वो एक्चुअल लेंथ से ऑब्जेक्ट की लेंथ को ये दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस को शॉर्टर मेजर करेगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स ट्रेन जो है जिसकी एक्चुअल लेंथ अगर एक ट्रेन एट रेस्ट है और उसकी आप लेंथ मेजर करते हैं तो वो 100 मीटर आप मेजर करते हैं। लेट्स सपोज के लेंथ ट्रेन की जो लेंथ है एक्चुअल लेंथ और प्रॉपर लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो 100 मीटर है। ये अब तब मेजर कर रही होती हैं जब ट्रेन इज एट रेस्ट होती है। हम इसका दूसरा केस देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स की ऑब्जर्वेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन है और एक ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन है और हम इस ट्रेन को बजाय रेस्ट पे रखने की इस ट्रेन को विद वेलोसिटी ऑफ 80% ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से हम मूव करा देते हैं। मीन वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से 80% मीन 0.8 सी एग्जैक्टली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट की हम बात नहीं कर रहे। लाइक 80% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है। मीन इन एनी परसेंटेज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अगर आप इसको या इन एनी फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से अगर आप इसको मूव करा देते हैं, अब इसके इनसाइड जो बैठा हुआ पर्सन होगा उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी भी रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा और अगर अभी भी वो इनसाइड द ट्रेन बैठ के इस ट्रेन की लेंथ को मेजर करता है तो इस ट्रेन की मेजर की हुई लेंथ अभी भी वो 100 मीटर ही एक्सप्लेन करेगा। ये ट्रेन विद दिस वेलोसिटी अगर मूव कर रही है और एक पर्सन ऑब्जर्वर जो है वो आउटसाइड द ट्रेन है और इसको ट्रेन की लेंथ को ऑब्जर्व करता है या लेंथ को मेजर करना चाहता है, तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो कभी भी 100 मीटर नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन जो होगी वो 60 मीटर होगी। अब मीन हम तीन डिफरेंट केस यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट केस ये था कि ट्रेन जब रेस्ट पे थी उस टाइम अगर आप इसकी लेंथ को मेजर करते हैं तब भी 100 मीटर आ रही है। सेकंड केस ये है कि अगर मूविंग ट्रेन अगर ट्रेन इस वेलोसिटी से मूव कर रही है मीन 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है और उसमें ऑब्जर्वर ए इनसाइड द ट्रेन बैठ के अगर ट्रेन की लेंथ मेजर करता है तब भी उसके अकॉर्डिंग ही जो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी वो 100 मीटर होगी। बट अगर उसी ट्रेन को बाहर का एक ऑब्जर्वर मीन ऑब्जर्वर बी जो आउटसाइड द ट्रेन है
और ट्रेन इन मोशन है, वो लेंथ मेजर करेगा, तो उसकी जो मेजर की हुई लेंथ होगी वो कभी भी 100 मीटर नहीं होगी, बल्कि वो 60 मीटर आएगी। मीन 40 मीटर लेंथ जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि 40 मीटर लेंथ एक्चुअल लेंथ से डिक्रीज हो जाएगी। ये लेकिन इस एग्जाम्पल के बाद मैंने इस टॉपिक के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लाइक जैसे फर्स्ट एसओ का, अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप एसओ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट एसओ इस टॉपिक से हमें ये सीखने को मिलता है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक का ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ है ये ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी होती है। मीन अगर ऑब्जेक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कंट्रैक्शन भी इसी डायरेक्शन के अलोंग ही होगी। मीन लेंथ ऑफ द ट्रेन तो कंट्रैक्ट हो रही होगी, बट विड्थ ऑफ द ट्रेन और हाइट ऑफ द ट्रेन में कोई वेरिएशन अगर नहीं कर रही होगी, बिकॉज कंट्रैक्शन ओनली अकर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन अकर करती है वो जस्ट ऑब्जेक्ट की मोशन के अलोंग ही अकर करती है, वो उसके दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अकर ही नहीं करेगी। लाइक जैसे हम एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं और इसको अगर हम एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं तो कंट्रैक्शन ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग अकर करेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो इसलिए कंट्रैक्शन जस्ट उसी डायरेक्शन में ही अकर कर रही होगी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। उसकी वॉल्यूम मीन हम कह सकते हैं कि ट्रेन की लेंथ तो कंट्रैक्ट कर रही होगी, बट उसकी विड्थ और हाइट में कोई वेरिएशन नहीं आ रही होगी, क्योंकि विड्थ और हाइट के अलोंग ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, ट्रेन की मोशन ही नहीं है या उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नहीं है। नेक्स्ट इसके रिलेटेड अब एक सोचने वाला क्वेश्चन आता है कि लाइक जैसे हम कंट्रैक्शन की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल इस मार्कर की आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं, क्या कंट्रैक्शन के यहाँ पे ये मीनिंग है कि मार्कर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे और कोई स्ट्रेस प्रोवाइड होगी मार्कर को जिससे मार्कर कंप्रेस हो जाएगा और उसकी एक्चुअल लेंथ से उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी? नो, द आंसर इज नो। कभी भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग लेंथ कंट्रैक्शन के कभी भी ये मीनिंग नहीं होते। लाइक जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या कंट्रैक्शन मीन्स मॉलिक्यूल रियली कम क्लोज टू ईच अदर, कि क्या कंट्रैक्शन की ये मीनिंग है कि मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, मीन प्रेस हो जाएंगे? तो इसका सिंपल आंसर अगर मैं दूं तो आंसर इज नो, क्योंकि इस कंट्रैक्शन के लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की ये मीनिंग हरगिज नहीं है। अब हम आते हैं कि इसकी रीजन क्या है। अगर इसकी ये मीनिंग नहीं है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से प्रेस आउट भी नहीं हो रहे, तो फिर कंट्रैक्शन कैसे हो सकती है? द आंसर इज, इससे पहले हमने लास्ट क्लास में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बात पढ़ी थी कि एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने ये पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। अब लाइट की अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड ऑफ लाइट का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, c इज इक्वल टू डी अपॉन टी। हमने लास्ट लेक्चर में यही बात डिस्कस की थी कि एक्चुअली डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से इन द फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट में अगर मूव करता है तो उस टाइम लेंथ मीन डिस्टेंस और टाइम जो है वो खुद को इस तरीके से वेरी कर रहे होते हैं कि इन दोनों की रेशियो कांस्टेंट हो जाती है। एक्चुअली वहां पे ओवरऑल स्पेस जो है वो स्क्वेयर्ड हो जाती है, या स्पेस ही ओवरऑल कंट्रैक्ट कर जाती है, जो ओवरऑल स्पेस ही खुद को इस तरीके से कंप्रेस कर लेती है कि वहां पे ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो आपके बाहर के ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट का साइज कम नजर आना शुरू हो जाता है। स्पेस कॉन्ट्रैक्शन के इनसाइड एक डिफरेंस है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के इनसाइड मॉलिक्यूल और एटम जो होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो सॉलिड मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हो रहे होते हैं, जिससे कि वह ओवरऑल ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्रेस हो जाता है। बट यहाँ पे मीनिंग ये नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल इन्वायरमेंट और ओवरऑल ऑब्जेक्ट ही एक्चुअली क्या है, स्पेस ही, ओवरऑल स्पेस ही एक्चुअली कंटैक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है हमें वो शॉर्टर फील होना शुरू हो जाती है। अगर यही ऑब्जेक्ट जो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है अगर वो स्लो डाउन होता होता कुछ टाइम बाद वो अगर जीरो वेलोसिटी पे चला जाता है, मीन स्टॉप हो जाता है, अगर ट्रेन अगेन स्टॉप हो जाती है इस वेलोसिटी को अटेन करने के बाद, अगेन जब ट्रेन स्टॉप हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी इस ऑब्जेक्ट की या इस ट्रेन की जो एक्चुअल लेंथ होगी वो वही प्रॉपर लेंथ मीन 100 मीटर ही होगी। मीन ड्यूरिंग मोशन ड्यूरिंग दिस वेलोसिटी ऑब्जर्वर बी
की जो ऑब्जर्वेशन होगी वो शॉर्टर लेंथ फील होगी। नेक्स्ट इसके मीनिंग हम ये देखते हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड अटेन करने से अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इसकी हम वैल्यू या ये जो कॉन्ट्रैक्शन लेंथ की कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। लाइक जैसे कि हाउ स्पीड ऑफ फ्रेम इफेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिया लाइक जैसे ट्रेन की हमने एग्जांपल ली तो उसकी ट्रेन की स्पीड जो है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन पे कैसे इफेक्ट करती है। उसके लिए ये सिंपल फार्मूला है। इस फार्मूले की डेरिवेशन भी हो सकती है लेकिन आपकी बुक में क्योंकि इसकी कंप्लीट डेरिवेशन नहीं है, ये डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है तो हम इसको डायरेक्टली यहीं पे यूज कर लेंगे। टाइम रिलेशन की तरह हम इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे। इसमें एल रिप्रेजेंट करता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को और एलपी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे प्रॉपर लेंथ को। 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। v इज द स्पीड ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस या स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं कि लाइक जैसे ट्रेन जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। c इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको ऑलरेडी नोन है विच इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस ओवरऑल 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर को हम लोरेंट्स फैक्टर्स भी बोलते हैं, जिसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ट्रेन जो है वो एट रेस्ट है। अगर रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे या रेस्ट ट्रेन की बात करेंगे, अगर हम उसकी वेलोसिटी को जीरो काउंट करेंगे तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में जब हम v की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो ये जो ओवरऑल लोरेंट्स फैक्टर है, लोरेंट्स फैक्टर मीन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। ये जो लोरेंट्स फैक्टर्स का रिजल्ट आ जाएगा जब v की वैल्यू आप जीरो पुट करेंगे, जीरो अपॉन सी स्क्वायर मीन 1 माइनस जीरो ओवर सी स्क्वायर, तो 1 माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो आंसर इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी 1 ही आंसर होगा। तो इसलिए इस लोरेंट्स फैक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। जब लोरेंट्स फैक्टर की वैल्यू 1 होगी तो इट्स मीन दैट कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रॉपर लेंथ एक दूसरे के इक्वल होंगे। मेन तो ये तो वही रेस्ट फ्रेम ऑफ विद इन रेस्ट फ्रेम, ये तो वही जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है मीन लेंथ के इनसाइड कोई भी कॉन्ट्रैक्शन अकर नहीं करेगी क्योंकि वो प्रॉपर लेंथ एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल आ रही है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगर हम इसी स्पीड को इंक्रीज करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर हम इस स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या चेंजिंग होगी। विद स्पीड इंक्रीज होने से ये लेंथ शॉर्ट होती जाएगी। यहाँ पे प्रॉपर लेंथ है तो प्रॉपर लेंथ से लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अगर v डायरेक्टली इक्वल टू ले लेते हैं हम c के तो वहां पे इस लोरेंट्स कांस्टेंट की या लोरेंट्स फैक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो जीरो आ जाएगी। लाइक अगर आप इस v को c से रिप्लेस कर देते हैं तो सी स्केयर अपॉन सी स्केयर कैंसल हो जाएंगे जिससे यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। 1 माइनस 1 आंसर इज 0, तो जिससे लोरेंट्स फैक्टर 0 हो जाएगा। अगर लोरेंट्स फैक्टर 0 हो जाएगा जब आप उसको एलपी से मल्टीप्लाई करते हैं मीन प्रॉपर लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की जो वैल्यू आ जाती है 0। इट्स मीन दैट देयर इज नो लेंथ ऑफ अ बॉडी। क्या प्रैक्टिकली जस्ट हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 0 हो गया। ये जस्ट इमेजिन तो हम कर सकते हैं लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी यही बात की थी जहाँ पे हमने मैथ्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकली स्पीड ऑफ लाइट को अटेन कर ही नहीं सकता। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल नहीं हो सकती तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी की लेंथ भी एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं होगी। हाँ ये कह सकते हैं कि जब स्पीड इंक्रीज है, अगर लाइक जैसे यहाँ पे अगर आप बात करते हैं अगर यही वैल्यू v की यही वैल्यू आप इस फार्मूले में यूज करते हैं, यहाँ पे 0.8 c एंड इट्स स्क्वायर यूज करते हैं एंड देन उसकी डेरिवेशन करते हैं तो जो न्यू लेंथ ऑफ द और प्रॉपर लेंथ को आप 100 मीटर यूज करते हैं लाइक जैसे हमने इस एग्जांपल पे फॉलो किया हुआ है, तो उस टाइम न्यू लेंथ या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आ जाएगी वो 60 मीटर के इक्वल ही आ जाएगी। और ये एज असाइनमेंट आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और इसके रिलेटेड एज इट इज आपसे एमसीक्यू या न्यूमेरिकल
या कोई क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के रिलेटेड। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।